चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लो आप 100 रुपए की एक बुक लेकर आए, ठीक, आपने उसको 120 रुपए में बेच दिया। लेकर कितने में आए? 100 में। बेचा कितने में? 120 में। तो फायदा होगा। अच्छा, कितने का फायदा होगा? तो 20 रुपए का फायदा होगा। बेसिक्स अगर यहां समझें तो आपने ये जो 20 रुपए का फायदा बताया है, ये किससे कंपेयर करके बताया है? जिस पे आप खरीद कर लेकर आए थे वो क्या है? 100 रुपीज। तो 100 रुपीज से हमने कंपेयर करके बताया कि 20 रुपए का फायदा है। वही अगर हम उस बुक को 70 रुपए में बेच देते, 100 का आप खरीद कर लेकर आए और आपने उसको 70 रुपए में बेच दिया, ठीक, तो फायदा होगा या घाटा होगा? घाटा होगा। कितने का घाटा होगा? तो 100 रुपए की चीज 70 में बेच रहे हो, 30 रुपए का घाटा होगा सीधा सीधा। अब ये जो 30 रुपए है वो भी हमने किससे कंपेयर करके बताया? जिससे हम लेकर आए थे। जो हम जिस प्राइस पर लेकर आए थे उसको कहते क्या है? पहले हम टर्म्स देख लेते हैं। जिस प्राइस पर आप लेकर आए थे उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। हिंदी में अगर बात करें तो क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। और जब आप बेच रहे हो तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मींस विक्रय मूल्य। ठीक, बिल्कुल बेसिक चीज है, सब देखने वाले हैं हम यहां पर, और ये ऑलरेडी हमें मालूम है, लेकिन हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको फायदा हुआ, जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में आपने ये देखा कि ज्यादा में बेचा था जिससे खरीद कर लेकर आए थे। दैट मींस जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिखने वाले हैं, ठीक है। हम जो यूज करेंगे वो एसपी करेंगे और यहां क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस यूज करेंगे। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? हमारा प्रॉफिट है, लाभ। ठीक। अगर लॉस की बात करें तो लॉस वाले केस में हमें हानि जब हो रही थी तो हमने 70 रुपए में बेचा था और 30 रुपए की हमारी हानि थी, तो यहां हम खरीद कर ज्यादा में लेकर आए होंगे। दैट मींस कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो है, वो बड़ा होगा सेलिंग प्राइस, तो ये हमें लॉस मिल जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस कितना है, तो जो भी नंबर रखे थे वही रख लेते। 120 रुपए में हमने बेचा था, 100 रुपए में हम खरीद कर लेकर आए थे, दोनों के बीच का डिफरेंस 20 रुपए का, वो हमारा फायदा है, ठीक है। वही लॉस वाले केस में अगर देखें तो 100 रुपए की चीज थी हमारी और 70 रुपए में हम क्या कर रहे थे? बेच रहे थे। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 रुपए लॉस, ठीक। अब ये दोनों चीजें हम ओरली डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं। अब परसेंटेज में अगर आपसे पूछा गया है तो परसेंटेज की मैं बेसिक की बात करूं, परसेंटेज आप कब बताते हो? जैसे आपसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज, आपसे पूछा गया लॉस परसेंटेज। परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं तो हम कंपेयर करते हैं वैल्यूज को किसी और वैल्यू के साथ में, कि ये 100 का इतना परसेंट है, ये 2000 का इतना परसेंट है, आप कंपेयर करके बताते हो ना। तो हमें बताना है यहां प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना चाह रहे हैं तो किसी से कंपेयर करेंगे। और अभी मैंने आपको बोला था कि जब आप खरीद कर लेकर आ रहे हो और उसके बाद बेच रहे हो तो प्रॉफिट या लॉस अगर आप कंपेयर करोगे तो किससे करोगे? कॉस्ट प्राइस। मींस प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है तो प्रॉफिट आप किसके ऊपर काउंट करोगे? कॉस्ट प्राइस के ऊपर काउंट करोगे। वही लॉस की अगर बात करें, लॉस हुआ, अब परसेंट में निकालना है तो कंपैरिजन करना है किसी से, तो जिससे हम खरीद कर लेकर आए थे उसी से कंपेयर करेंगे। तो लॉस परसेंटेज वाले केस में क्या रखोगे? कॉस्ट प्राइस पर लॉस कितना है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये रटना नहीं है कि ये सर ने फॉर्मूले बता दिए हैं। हमें ये मालूम है प्रॉफिट और लॉस वाले केस में कि प्रॉफिट कब होता है? सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है तब आपका प्रॉफिट होगा। यहां कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी तो लॉस होगा। कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको परसेंटेज में बताना है तो कंपेयर करना है किससे? कॉस्ट प्राइस से। वैसे ही यहां पर अगर आपको लॉस परसेंटेज बताना है तो कंपेयर करना है किससे? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब अगर बुकिश फॉर्मूले की बात करें, इसी में अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज अगर आपको दिए जाए तो वो देख लेते हैं, ठीक है। वहां अगर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंटेज
आपको मिलते हैं बुक में, तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन बनाकर देते हैं वो भी हमें मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम मॉक्स वगैरह लगाते हैं या बुक पढ़ते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन अगर हमें मालूम नहीं होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे उसकी लैंग्वेज को। ठीक है, फटाफट जो लोग देख रहे हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताएं। नेहा सिंगानिया गुड आफ्टरनून। बाकी लोग फटाफट शेयर करें। देखो अगर आप वीडियो को शेयर कर रहे हो, जो एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा जो देख रहे हैं, अगर आप वीडियो शेयर करोगे तो हमें पता चल जाता है। जब वीडियो शेयर करते हो तो उस पर लिखा जाता है शेयरर, तो हमें ये पता चल जाएगा आपने वीडियो शेयर किया है कि नहीं किया है। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए बात करते हैं वापस से। देखो प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। प्रॉफिट कब होगा? जब हम बढ़ाकर बेचेंगे किसी चीज को। प्रॉफिट कब होगा? जब हम बढ़ाकर बेच रहे हैं। आपने क्या किया? 100 रुपए की चीज को 120 में बेचा। ठीक है। लॉस कब होगा? जब आप क्या कर रहे हो? घटाकर बेच रहे हो। अगर हम परसेंटेज के टर्म्स की बात करें तो प्रॉफिट वाले केस में आप क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस को बढ़ाकर बेचोगे। और परसेंटेज पे बात करें तो कुछ परसेंट बढ़ाओगे। और जब भी परसेंटेज हम बढ़ाते हैं और बेसिक की अगर बात करें तो 100 के ऊपर हम बढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया? 100 के ऊपर जो भी परसेंटेज हमें बढ़ाने हैं प्रॉफिट के उतना ऐड कर दिए। अब आपने क्या किया? कॉस्ट प्राइस के उतने परसेंटेज बढ़ा दिए और बढ़ाने के बाद उसको क्या कर दिया? आपने बेच दिया। तो ये आपको एक फॉर्मूला मिलता है बुक में। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, सीधा सीधा ये हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी को यूटिलाइज करके करने वाले, या तो फ्रैक्शन फॉर्मेट को यूटिलाइज करेंगे या 100 को यूज करेंगे, वो समझेंगे। अभी फिलहाल हम बेसिक समझ रहे हैं। लॉस वाले केस में भी लॉस जब होता है तो आप वैल्यू को कम करके बेचते हो। तो आपने क्या किया? कॉस्ट प्राइस रखी, फिर उसके कुछ परसेंट कम कर रहे हो तो 100 के बेस पर आप कम करोगे तो माइनस कर दो, इनटू क्या करोगे यहां पर? 100 नहीं, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। यहां वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? सेलिंग प्राइस की मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वाले केस में अगर ऑब्जर्व करें, आप जब लॉस निकाल रहे हो तो वैल्यू कम करोगे। ठीक है, और परसेंटेज वाले केस में आप वैल्यू बढ़ाना या घटाना अगर नहीं जानते हो तो किसी भी वैल्यू को अगर हमें बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं? 100 के बेस पर उतना ही ऐड करते हैं या फिर माइनस करते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक है। हालांकि हमें जरूरत नहीं पड़ती है, हम 100 पर डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं या फ्रैक्शन फॉर्मेट को हम यूटिलाइज करते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट को डिफरेंट केस में हम अच्छे समझते हैं परसेंटेज में। मैं थोड़ा सा मान के चल रहा हूं कि आपको फ्रैक्शन की अच्छी नॉलेज होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है परसेंटेज के वो थोड़े बहुत आपके अच्छे होंगे। ठीक, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले केस में प्रॉफिट या लॉस आप किस पर काउंट करते हो? कॉस्ट प्राइस पर काउंट करते हो, सीधा सीधा। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लो एक व्यक्ति है और वो 20% प्रॉफिट पर, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20% प्रॉफिट पर किसी वस्तु को बेचता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बताओ रेशियो क्या होगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा। अब यहां से आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 20% वैल्यू है, 20% आपको बढ़ाना है, तो आप क्या करो? 100 मान लो, कॉस्ट प्राइस को कितना मान लें? 100 रुपए। ठीक, तो 20% वैल्यू आपको बढ़ानी है तो 100 का 20% दैट मींस 20 ऐड करना है, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो मेंटली सॉल्व करने वाले रहते हैं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं मैं। तो 100 और 120 हमने वैल्यू मान ली, हमें तो रेशियो चाहिए, तो रेशियो निकालोगे 100 और 120 का, कितना आएगा आपका? 20 से सॉल्व कर लो, 5 और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ठीक, वही अगर प्रॉफिट परसेंटेज जो हमें दिया गया है उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू अगर हमें मालूम है, 20% कितना होता है? ये 20% होता है 1/5। आप समझो, जो मैंने अभी बताया था उसी से रेट कर रहे हैं। मैंने बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का कितना पार्ट है, ये प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का कितना पार्ट है।
तो यहां कंपेयर करो, ये प्रॉफिट और ये क्या है आपकी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 5 का 20% कितना होता है, उसके ऊपर रखा हुआ 1। ठीक है, तो यहां अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वैल्यू आपको जो मिल रही है 5 के ऊपर आप कितना रखोगे, 1 रखोगे, वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 6। ठीक है, तो यहां ये कॉस्ट प्राइस है, आपने प्रॉफिट रखा और वैल्यू किसकी मिल गई आपको, सेलिंग प्राइस की मिल गई। ठीक है, वही अगर हम वैल्यू लॉस में रखें, लॉस परसेंटेज लाइट से आपको दिए गए हैं 25%, तो यहां आप 100 से सॉल्व कर सकते हो। 100 कॉस्ट प्राइस मान लो, लॉस है तो कितने बेच रहे होगे 75 में, क्योंकि 25% क्या करने हैं आपको, माइनस करने हैं, तो 100 का 25% कितना होगा 25। तो यहां से अगर निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 सॉल्व करने पर 4 और 3, अगर आपको रेशियो पूछे जाए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, वही अगर हम बात करें लॉस परसेंटेज में फ्रैक्शन फॉर्मेट की, तो हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे। 25% कितना है, तो 25% होता है 1/4। 4 का 25% कितना है, उसके ऊपर रखा हुआ 1, क्या करना है माइनस, तो 4 में से 1 माइनस कर दे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ये क्या है, तो ये आप कॉस्ट प्राइस रखते हो, क्यों, क्योंकि लॉस कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही काउंट करते हो, एक जो है वो क्या है लॉस। ठीक, वही कंपैरिजन करके आपको बताना है लॉस कॉस्ट प्राइस का सीधा सीधा कितना पार्ट है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू लॉस है, नीचे वाली वैल्यू क्या है कॉस्ट प्राइस, और सिंपल से याद रखें कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लॉस या प्रॉफिट परसेंट आप निकालते हो। तो 4 में से 1 गए 3, तो यहाँ आप डायरेक्ट निकाल लो कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये लॉस है और ये क्या है सेलिंग प्राइस, तो आपको रेशियो मिल जाएगा 4:3। ये दोनों ही क्वेश्चन ओरली सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको फ्रैक्शन की नॉलेज अच्छी है तो 5 में से 1 घटा, तो 5 में 1 बढ़ा दो, 5 से वैल्यू 6, 4 में से 1 घटा दो तो 4:3 आपकी वैल्यू आ जाएगी। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, उसके साथ में हम समझते जाते हैं। आप पहला क्वेश्चन ट्राई करें, फटाफट सॉल्व करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हमने रखे हैं आज, क्योंकि हम बेसिक से ही पढ़ने वाले हैं। इसमें आगे जो एडवांस लेवल है वो भी हम रखेंगे इसमें। फटाफट बताएं। हेलो अंकिता, ठीक है आपने शेयर कर दिया, थैंक यू। बाकी लोग फटाफट जो लोग जुड़े हैं वो शेयर करें। क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन में बोला गया है इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बी 10:11, डायरेक्ट रेशियो आपको दे रहा है वो, तो बोला जा रहा है आपको बताओ फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, 10 है, वैल्यू कितनी है 11, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस वही तो क्या है प्रॉफिट, तो 1 है, 10 से वैल्यू 11 हुई। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का कितना पार्ट है, इतना याद रखना है, 1 इस 10 का कितना पार्ट है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। ठीक है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं रहती है, तुम यहीं देखकर ही समझ जाते हो। 10 से वैल्यू 11, 1 का फायदा 10 के ऊपर 10% आपकी वैल्यू आ जाएगी। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ओरली सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन मैं ब्लैक बोर्ड बताऊंगा ताकि जो बिल्कुल नया व्यक्ति होगा ताकि वो अच्छे से रिलेट कर पाए और समझ पाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करें, फटाफट आंसर बताएं कितना आएगा। एसएससी एस्पिरेंट एंड हिना, दोनों के आंसर सही हैं आप लोगों ने, लेकिन शेयर नहीं किया है। देखो हमें यहां पता चल जाएगा अगर आप शेयर करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, तो शेयर भी करना है आपको। यस, यहां आंसर कितना आएगा, द रेशियो बिटवीन द सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 7:5, सेल प्राइस सेलिंग प्राइस 7 और 5 है। बोला गया है कि प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है, ओरली क्वेश्चन है। 7 में बेच रहे हो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, 7 और 5। ठीक, अब 5 रुपए की चीज को 7 में बेच रहे हो, फायदा कितने का है 2 का, तो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछ रहा है। प्रॉफिट 2 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 5। ठीक है, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। ठीक है, तो 2 और 5 देखकर बी मत लगा देना,
क्योंकि 2:5 बताना है, 5:2 नहीं। तो प्रॉपर जब सिंपल क्वेश्चन मिलता है तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज को ट्विस्ट करते हैं, तो ये ध्यान रखना। आंसर क्या होगा आपका? डी। आगे बढ़े, परसेंटेज में आंसर नहीं करना है। 40% जो बताया आपने आंसर, परसेंटेज में आंसर नहीं करना है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। एक बार आप ऑप्शन जरूर देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, आप डायरेक्ट ओरली सॉल्व कर लोगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोला क्या है? अ मैन परचेज्ड अ बेड शीट फॉर ₹450 एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 10%। 450 रुपए में खरीदा है और 10% के फायदे पर बेचना है, तो सेलिंग प्राइस आपसे पूछी गई है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस पर 10%, को डायरेक्ट आपको कोई फ्रैक्शन वगैरह रिलेट करने की जरूरत नहीं है। 450 दी गई है, इसकी वैल्यू 10% आपको बढ़ानी है। 10% कितना होगा? सीधा सीधा दिख रहा है 45 ऐड कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 495। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। 10% बढ़ाकर ही तो बेचना है। 45 10%, 495, ये क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यस, दोनों लोगों का सही है। जो लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकिता जी आपका आंसर गलत है, ट्राई करें। बेसिक क्वेश्चंस हैं, ट्राई करें और सही आंसर करें। ओके, आपने इससे पहले वाला आंसर किया था नन, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक, ओके, गेट इट। आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन बोला गया है, एक चेयर, इफ अ चेयर सोल्ड फॉर 600 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द चेयर इज। कितनी आएगी वैल्यू? फटाफट आंसर करके बताएं, कितनी वैल्यू आएगी? हिना सिंह का आंसर सही है। इसके अलावा फटाफट आंसर करके बताएं। देखो, यहां मोस्टली हम जो गड़बड़ी करते हैं वो क्या करते हैं, हमने 600 वैल्यू रखी और देखा कि 20% का क्या है फायदा है, तो 20% कम कर दें। तो हमने क्या किया? 20% कम कर दिया इसका, और 20% इसका कितना आएगा? 120। 10% 60 है, 10% 60 है, 20% 120 माइनस कर दिया और वैल्यू कितनी रखी? 400। मतलब हमने क्या किया? सेलिंग प्राइस से कहां गए? कॉस्ट प्राइस में। और सब गड़बड़ कर दिया। क्यों किया? 20% इस पर क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि हमें ये मालूम है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो हम निकालते हैं वो किस पर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। ये ध्यान रखना, तो जल्दबाजी में ये गलती नहीं करनी, ठीक है। क्या करोगे? प्रॉफिट परसेंटेज हमें मालूम है कितना है, तो बोल रहा है 20%, और 20% कितना होता है? 1/5। तो 5 के ऊपर 1 बढ़ा दो 6, तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। क्योंकि कॉस्ट प्राइस के ऊपर 1 का क्या है? प्रॉफिट। ठीक, तो वो 6 यूनिट की वैल्यू दे रहा है। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 600 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रुपए। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 500 रुपए। ठीक, और मेंटली सॉल्व करो डायरेक्ट। 20% 5 से 6, 6 600 के बराबर, तो 5 500 के बराबर। कोई पेन चलाने की जरूरत है ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। पेन चलाना मतलब क्राइम है एक तरीके का। आगे बढ़ते हैं। यस बाबा, आपका भी आंसर सही है। एसएससी एस्पिरेंट, आपका भी आंसर सही है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आंसर बताएं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस रखे हैं, इसमें हम लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अभी बढ़ेगा लेवल हमारा इसमें, हालांकि वो भी सिंपल ही है। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है फटाफट शेयर कर दें, ताकि बाकी लोग जो हैं वो जुड़ जाएं। कितनी आ रही है वैल्यू? क्वेश्चन में बोला गया है 1200 रुपए में खरीद कर लेकर एक व्यक्ति आ रहा है टाइपराइटर को, और 200 रुपए अपनी जेब से लगा रहा है।
और बेच रहा है 1680 में, तो 1200 में लेकर आया और 200 रुपए और लगा दिए, तो उसकी जेब से टोटल पैसे कितने लग गए? वो लगे 1400। तो आप क्या निकालोगे? आप निकालो टोटल कॉस्ट प्राइस। तो 1200 में तो लेकर आए थे और 200 रुपए आपने और खर्च कर दिए, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1400 रुपए। अब जब बेच रहे हो, जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? तो वो है 1680 रुपए। दिख रहा है प्रॉफिट है, वैल्यू बड़ी है। कितने का प्रॉफिट है? दोनों को माइनस कर दो, 280। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर परसेंटेज की नॉलेज आपको अच्छी है तो आप फटाफट उसको सॉल्व कर लेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस का कितना पार्ट है, यही प्रॉफिट परसेंटेज बताता है। वैल्यू कितनी है? 280। किसके ऊपर निकालना है? 1400 के ऊपर। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, यही देखो ना, 10% 140, 140 का दुगना 280, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20%। और अगर बिल्कुल प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको रख सकते हैं 280 1400 के ऊपर। सॉल्व करके देखोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? यही आएगा। ओरली सॉल्व करना है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं कैलकुलेशन लायक। एक और क्वेश्चन ट्राई करें फटाफट जल्दी से। यस, अब सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। 20%, 20%, 20%, लोगों का भी आंसर 20%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, रिटेलर वाइज रेडियो फॉर 225, 225 रुपए में रेडियो खरीदा है उसने। ओवरहेड एक्सपेंस और जो पैसे खर्च कर दिए वो 15 रुपए, तो कितने रुपए चले गए जेब से? 240 रुपए। कितने बेच रहे हैं? 300 रुपए में। तो जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज बताना है, कितने का प्रॉफिट है? 240 की चीज को 300 में बेचा, 60 का प्रॉफिट। 60 का प्रॉफिट किसके ऊपर? 240 के ऊपर। 6 चौक 24 होता है, 1/4, 1/4 मतलब वैल्यू कितनी? 25%। टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? तो यहां आप अगर वैल्यू रखोगे इस वाले केस में तो 225 और 15 रुपए और लग रहे थे, तो 240 रुपए गए पूरे जेब से। और सेलिंग प्राइस वो कितनी है? तो वो दे रहा है 300 रुपए। प्रॉफिट है कितने का? माइनस करो 60 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालना, डायरेक्ट ही रखते हैं। 60 का फायदा है 240 के ऊपर, 1/4। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 25%। तो 25% ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक, यस, सभी का आंसर सही है। 25, 25, 25 बिल्कुल सही। ओरली क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, मेंटली सॉल्व किए होंगे, पेन नहीं चलाया होगा ऐसा मान के चल रहा हूं मैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्राई करें। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, क्विज में सॉल्व कर चुके हैं इसको। फटाफट आंसर करके बताना है। कितनी आएगी वैल्यू? जल्दी से आंसर करके बताएं। क्वेश्चन में बोला गया है आपको, if the cost price is 95% of the selling price, what is the profit percentage? कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का 95%, तो सेलिंग प्राइस से कंपेयर किया गया है इसीलिए उसको 100 मानेंगे। इसका 95%, सेलिंग प्राइस का 95% है कॉस्ट प्राइस, तो ये 95 होगा। हम जल्दबाजी में उसको 5% लगाकर आते हैं, ठीक, तो वो गलती नहीं करनी। ठीक है, 100 मानकर 95 का डिफरेंस रखकर 5 ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। समझना है, सेलिंग प्राइस के ऊपर आप 95% निकालोगे तब कॉस्ट प्राइस आपको मिलेगी। अब 95 में लेकर आए, 100 में बेच रहे हो, तो उस वाले केस में अगर बात करें तो प्रॉफिट हुआ 5 का। प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का कितना पार्ट है, तो ये जो 5 है वो इस 95 का कितना पार्ट है, आपको ये बताना है।
कितनी वैल्यू आएगी, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। ऑप्शन देखो, 5% तब होता जब यहां 100 होता, लेकिन चूंकि 100 से वैल्यू कम है तो इसका जो मान आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा 5 से। तो वैल्यू आपको मिल रही है 5.26, ये आपका आंसर आएगा। और सॉल्व करोगे तब भी आपको यही वैल्यू मिलेगी 1/19 5.26। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ये डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं इसको। बढ़े आगे, 4.75 गलत है, 4.75 गलत है, 4.75 नहीं होगा, 5.26 होगा। क्यों होगा ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे हैं कि गलतियां कहां होती हैं, जल्दबाजी में गलतियां हमसे होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फटाफट सॉल्व करके बताएं कितना आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 43.20 में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। अगर 10% का आपको लाभ प्राप्त करना है तो कितने कीमत पर उसको बेचा जाना चाहिए। जब भी क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जाते हैं, देखो मोस्टली जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वो या तो 100 के बेस पर सॉल्व करते हैं या हम फ्रैक्शन फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। कब 100 आपको यूटिलाइज करना है, कब फ्रैक्शन यूटिलाइज करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, हम जब प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लेते हैं तो क्वेश्चन देखते समझ जाते हैं हमें कौन सा मेथड यूटिलाइज करना है। क्योंकि कभी कभी अगर फ्रैक्शन यूटिलाइज करोगे तो फंस जाओगे, दैट मींस कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 100 से काम सिंपल हो जाता है, और कभी कभी 100 यूज करेंगे तो फंस जाएंगे, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन के साथ में हमें सीखना है। जब भी वैल्यू सिंपल दी गई हो, 10%, 25%, 20%, फिर इतने में बेचा तो इतने का फायदा, अब बताओ इतने बेच रहे हैं तो कितने का फायदा या घाटा है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली वो 100 पर लेकर हम सॉल्व करते हैं, अगर उनकी जो वैल्यूज हैं परसेंटेज की वो सिंपल दी गई हो तो। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्मेट वाली दी गई हो तो वो हम आगे समझेंगे, फिलहाल बेसिक वाला पार्ट रखा है उसको समझते हैं। कंडीशन, 10% का लॉस है, फिर 10% का फायदा है, तो आप ये मान लो कि 100 रुपए की चीज आप लेकर आए। अब 10% का लॉस है, ठीक है, मतलब घटाना है, लॉस परसेंटेज 10%, तो 10 घटा देंगे इसमें से, वैल्यू 90 आपको मिलेगी, ये सेलिंग प्राइस 1। ठीक है, 100 रुपए की चीज पर 10% घटाया तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90। अब वो ये चाह रहा है कि इसी को आप 10% के फायदे पर बेचो, दैट मींस प्रॉफिट परसेंट 10%, तो 10% इसी का निकालोगे तो 10 ऐड ही करना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 110। ठीक है, वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो, 90 और 110 इनको रिलेट करना है। 90 की वैल्यू वो कितनी है 43.2, आपको इसकी वैल्यू बतानी कितने पर बेच दें, मींस सेलिंग प्राइस दूसरी वाली ये आपको बतानी। तो एक यूनिट की वैल्यू 43.2 बाय 90, 110 की वैल्यू 43.2 बाय 90 इंटू 110, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 9 से सॉल्व करोगे तो 9 चौक 36 और 9 8 72, 11 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8, ऐड करोगे 12, एक कैरी, तो 52.8। 11 की ट्रिक रहती है जिसमें हम फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, 11 की टेबल वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड कर दो, 8 को पीछे रखो, दोनों को ऐड करो 12, 4 में 1 बढ़ा दो 5, तो 52.8 ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, और चूंकि परसेंटेज सेम है तो आप वैल्यू रख सकते फ्रैक्शन में भी। 10 मान लो, 10 के ऊपर 10% कम करोगे तो 9, और 10 के ऊपर 10% बढ़ाओगे, ये हम कम कर रहे हैं और यहां बढ़ा रहे हैं तो 11, तो 9 यूनिट की वैल्यू 43.2 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू आपको वही मिलेगी 52.8। जब हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो हम किसको रखते हैं, हम इस 90 को और इसको रखते हैं, इससे तो मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ती समझ में आता है। ये इतना जो काम हम कम कर रहे हैं ये कब करते हैं, जब हम 2 से 3 बार सेम टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार में चीज आपको समझ में आती है, कम से कम 3 बार आपको सॉल्व करना है,
तब आप उसमें एक्सपर्ट हो पाओगे। अपनी तरफ से कैलकुलेशन अपने आप ही कम कर दो। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? 52.8। यस, सभी का आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करें इसको। आंसर बताएं कितनी वैल्यू आएगी? क्वेश्चन बोला गया है a TV was sold at a profit of 5%. If it had been sold at a profit of 10%, the profit would have been 1000 more. 5% प्रॉफिट में बेच रहे थे, फिर अब अगर 10% में 10% फायदे में बेचे तो 1000 का फायदा होगा। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो फिर से वही कंडीशन, आप सेम ही कॉस्ट प्राइस के लिए और वैल्यू भी सिंपल है, तो आप 100 के ऊपर बढ़ाओगे तो 105। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5% प्रॉफिट था, मींस बढ़ाना है। फिर 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो यहां भी बढ़ाओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110। ठीक, तो इतना वाला पार्ट ये नहीं रखते, इसी के ऊपर 100 के ऊपर ही सॉल्व करने वाले हैं। सिंपल से परसेंटेज है, तो आप क्या करोगे? सीधा सीधा 100 में 5 ऐड करो, यहाँ 10 ऐड करो, और दिख जाता है कि वैल्यू 5% से 10% करना है। तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको सीधा सीधा 5 का दिखता है, ये वाला पार्ट दिखता है कि 5 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1000। मतलब ये 105 और 110 भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 से 10%, 5% का चेंज है। 100 का 5% 5 होता है, तो डायरेक्ट 5000 के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारी है 100, तो आप 200 का मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20000। देखो मैं यहाँ सारी चीजें आपको लिखकर बताऊंगा ताकि जिस भी स्टूडेंट को या जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो वो समझ पाए। आप ट्राई करेंगे, आप उसको मेंटली ओरली ही सॉल्व करें। ठीक है, सारे क्वेश्चन वही के वही थे। ठीक, क्या किया? 100 से 105, 110। ठीक, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है 5% से 10%, 5% का चेंज है, तो 5 यूनिट 1000 के बराबर है। डायरेक्ट वहीं पर क्वेश्चन पर ही 5 यूनिट 1000 के बराबर, 1 यूनिट 200 के बराबर, 100 यूनिट 20000 के बराबर। मेंटली इतना हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये एक क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क मान लीजिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर करके बताएंगे इस हिस्ट्री में। ठीक है, और जो भी लोग कमेंट करते हैं उन कमेंट्स को हम देखते हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं वो भी हम देखते हैं। तो हम ये चाहेंगे जितने लोग जुड़ते हैं वो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, तो आप लाइव क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहां जा सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। इसी में हम कॉन्सेप्ट्स और अपग्रेड करेंगे। अभी ये मान के चलो बिल्कुल शून्य पर हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, बिल्कुल जीरो वाला पार्ट है। ठीक है, आगे हम बहुत आगे चलने वाले हैं। ठीक, आज के लिए इतना काफी है।